उपनिषद और वेद कहते हैं अनंत जन्म लगेंगे। अगर आपसे कहा जाए अनंत जन्म लगेंगे, आप प्रयास ही ना करेंगे, जाने दो, आप प्रयास ही ना करेंगे। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे हैं, रास्ता भटक गया है, संगी साथी भिक्षु भूखे प्यासे हैं, घनी दोपहर हो गई, जंगल से रास्ता निकलता हुआ मालूम नहीं पड़ता, जिस गांव पहुंचना है वो कितनी दूर है कुछ पता नहीं। राह में एक आदमी मिलता है, बुद्ध का शिष्य आनंद उस आदमी से पूछता है गांव कितनी दूर है? वो आदमी कहता बस 2 मील, 1 कोस। 1 कोस निकल जाता है, गांव का फिर भी कोई पता नहीं। फिर एक आदमी मिलता है, आनंद पूछता है गांव कितनी दूर है? वो आदमी कहता है बस 1 कोस, 2 मील। आनंद थोड़ा बेचैन होता है, 1 कोस पहले भी था, 1 कोस चल चुके, शायद ज्यादा ही चल चुके, लेकिन बुद्ध मुस्कुराते रहते हैं। फिर 1 कोस बीत जाता है, लेकिन गांव का कोई पता नहीं, और अब सांझ होने के करीब आने को है, और भूख और प्यास और सब परेशान है। और फिर एक आदमी, एक लकड़हारा मिलता और उससे पूछते हैं कि गांव कितने दूर है? वो कहता है बस 2 मील 1 कोस। आनंद खड़ा हो जाता है, वो कहता है ये किस तरह की यात्रा हो रही है? 1 कोस कितना लंबा है? बुद्ध कहते हैं तू खुश हो, कम से कम 1 कोस से ज्यादा तो नहीं बढ़ता गांव। इतना भी क्या कम है कि अपना 1 कोस ठहरा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा। हमने जितना था उससे खोया नहीं, इतना पक्का। हम जहां थे कम से कम वहीं थे, वहां से पीछे नहीं हटे। और ये लोग भले लोग हैं, ये प्रेम बस कहते हैं 1 कोस ताकि तुम चल सको। और बुद्ध ने कहा मेरी खुद की हालत तुम्हारे साथ यही है। तुम मुझसे पूछते हो कितनी दूर है बोध, कितनी दूर है बुद्धत्व? मैं कहता हूं 1 कोस। तुम 1 कोस चल के फिर पूछते हो, मैं कहता हूं 1 कोस। ये लंबी यात्रा है, ये अनंत यात्रा है, अनंत जन्म लग जाते हैं। ये भले लोग हैं, ये तुम्हारे चेहरे की थकान देख के 1 कोस कहते हैं। 1 कोस से इनका कोई लेना देना नहीं। ये दयावान। अच्छा था पुरानी दिनों में सड़क के किनारे पत्थर नहीं थे, क्योंकि पत्थर आपका चेहरा नहीं देख सकते। पत्थर कठोर है, जितनी दूरी है उतनी ही कह देंगे, चाहे यात्री थक के वहीं गिर पड़े, घबरा जाए। 1-1 कोस करके 1000 कोस भी पूरे हो जाते, लेकिन काफी समय लगता है, क्योंकि जितनी महाप्रतिभा की खोज हो उतनी ही प्रौढ़ता में समय लगता है। इसी तरह ऐसा समझे, वैज्ञानिक इसे स्वीकार करने लगे हैं अब एक दूसरी दिशा से। आपने देखा आदमी अकेला प्राणी है जिसको प्रौढ़ होने में बहुत समय लगता है। कुत्ते का बच्चा पैदा होता है, कितनी देर लगती प्रौढ़ होने में। घोड़े का बच्चा पैदा होता है, कितनी देर लगती प्रौढ़ होने में। घोड़े का बच्चा पैदा होते से चलने और दौड़ने लग सकता है, प्रौढ़ हो गया। प्रौढ़ पैदा होता है। सिर्फ आदमी का बच्चा असहाय पैदा होता है, उसको प्रौढ़ होने में 20-25 वर्ष लग जाते। 25 वर्ष का हो जाता है, तब भी माँ बाप जरा डरे रहते हैं कि अभी चल सकता है अपने पैर से कि नहीं। इतना लंबा समय मनुष्य को क्यों लगता है प्रौढ़ होने में? अगर आदमी के बच्चे को असहाय छोड़ दिया जाए, वो मर जाएगा, बच नहीं सकता। बाकी पशुओं के बच्चे बच जाएंगे, क्योंकि वे पैदा होते ही काफी प्रौढ़ है। आदमी भर अप्रौढ़ पैदा होता है, क्योंकि आदमी के पास बड़ी प्रतिभा की संभावना है। उस प्रतिभा को प्रौढ़ होने में समय लगता है। घोड़े के बच्चे के पास प्रतिभा की बड़ी संभावना नहीं, प्रौढ़ होने में कोई समय नहीं लगता। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आदमी की उम्र बढ़ जाएगी, तो हमारा बचपन भी लंबा होने लगेगा। लेकिन उस लंबे बचपन के साथ ही आदमी की प्रतिभा भी बढ़ने लगेगी। अगर समझें कि 200 साल आदमी की औसत उम्र हो जाए, तो फिर 21 वर्ष में बच्चा जवान नहीं होगा, प्रौढ़ नहीं होगा। फिर वो 50-60 वर्ष में प्रौढ़ता के करीब आएगा। यूनिवर्सिटी से जब निकलेगा तो 60 वर्ष के करीब
शिक्षित होकर बाहर आ। लेकिन तब मनुष्य की प्रतिभा बड़े ऊंचे शिखर छू लेगी स्वभावता, क्योंकि प्रौढ़ होने के लिए जितना समय मिलता है उतना ही प्रतिभा पकती है। ध्यान तो प्रतिभा की अंतिम अवस्था है, एक जन्म काफी नहीं, अनेक जन्म लग जाते हैं तब प्रतिभा पकती। और कोई व्यक्ति अनंत जन्मों तक अगर सतत प्रयास करे तो ही, अन्यथा कई बार प्रयास छूट जाता है, अंतराल आ जाते, जो पाया था वो भी खो जाता है, भटक जाता है, फिर पाना होता है। अगर सतत प्रयास चलता रहे तो अनंत जन्म लगते हैं, तब समाधि उपलब्ध होती। इससे घबरा मत जाना, इससे बैठ मत जाना पत्थर के किनारे के अब क्या होगा। अनंत जन्मों से आप चल ही रहे हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है आ गया हो वक्त, तो जब कोई कहता है एक ही कोस दूर, तो हो सकता है आपके लिए एक ही कोस बचा हो, क्योंकि कोई आज की यात्रा नहीं, अनंत जन्म से आप चल रहे हैं। इस क्षण भी ध्यान घटित हो सकता है अगर पीछे की परिपक्वता साथ हो, अगर पीछे कुछ किया हो, कोई बीज बोए हो तो फसल इस क्षण भी काटी जा सकती। इसलिए भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं, और ना भी पीछे कुछ किया हो तो भी बैठ जाने से कुछ हल नहीं है, कुछ करें ताकि आगे कुछ हो सके। लाओस से कहता है महाप्रतिभा प्रौढ़ होने में समय लेती है, महासंगीत धीमा सुनाई पड़ता है, क्षुद्र संगीत ही शोरगुल वाला होता है, महासंगीत धीमा होने लगता है। परम संगीत की अवस्था तो वही है जब शून्य रह जाता है, स्वर बिल्कुल शून्य हो जाते। जो शून्य को सुन सकता है वो महासंगीत को सुनने में समर्थ हो गया। इसलिए हम तो ओंकार को ही महासंगीत कहते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति पूर्ण शून्य हो जाता है तब ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती, और वो ध्वनि ध्वनि रहित है, साउंडलेस साउंड, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। चाहे हृदय में ही टेप रिकॉर्डर हम लगा दें तो भी उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। वो कोई ध्वनि नहीं है स्थूल अर्थों में, वो महाशून्य की गूंज है। जब सारी ध्वनियां खो जाती हैं तो उनके खो जाने से जो गूंज रह जाती, उस गूंज का नाम ओंकार है। महासंगीत धीमा सुनाई पड़ता है, इसलिए धीमे से धीमे सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। धीरे 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 जितना धीमा सुन सके, जितना सूक्ष्म सुन सके उसकी फिक्र करनी चाहिए। शोरगुल चल रहा है बाजार का, आंख बंद करके दीवार पर लगी घड़ी को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। आप हैरान होंगे, जैसे ही आपका ध्यान दीवार की घड़ी पे जाएगा थोड़ी देर में उसकी टिक टिक सुनाई पड़ने लगी। बाजार का शोरगुल खो गया, टिक टिक सुनाई पड़ने लगी। फिर धीरे धीरे और नीचे हटना चाहिए। आंख बंद करके बाजार का शोरगुल चल रहा है, हृदय की धड़कन सुननी चाहिए। अगर बाजार का शोरगुल चलता रहे और आपको अपने हृदय की धड़कन सुनाई पड़ने लगे, आप समझना कि मंजिल बहुत करीब आ रही। सूक्ष्म को सुनने की कोशिश बढ़ाए जाने चाहिए, स्थूल से हटाते रहना चाहिए अपने को। स्थूल घटता रहेगा लेकिन परिधि पर और केंद्र पर सूक्ष्म की प्रतीति होने लगे। महारूप की रूपरेखा नहीं होती, जिस रूप की रूपरेखा होती है वो सीमित ही है। इसलिए परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। इसलिए हमने परमात्मा का जो गहनतम प्रतीक बनाया है वो शिवलिंग है, उसमें कोई रूप नहीं है, अरूप है, एक अंडाकार आकृति है। अंडाकार आकृति जीवन की गति का प्रतीक है। सभी जीवन की गति वर्तुलाकार है, अंडाकार है। शिवलिंग सिर्फ एक अंडाकार आकृति है जिसमें कोई रूप नहीं है, अरूप है। परमात्मा का कोई रूप नहीं हो सकता क्योंकि रूप सीमा देगा, और जहां सीमा है वहां बंधन है, जहां सीमा है वहां मृत्यु है, जहां सीमा है वहां अज्ञान है, अविद्या है।
महारूप की रूपरेखा नहीं होती और ताओ अनाम है, छिपा है। स्वभाव अनाम है और छिपा है, सत्य अनाम है और छिपा है। और यह वही ताओ है जो दूसरों को शक्ति देने और आप्त काम करने में पटु है। ये जो छिपा हुआ मूल स्रोत है धर्म का, सत्य का, इसी से ही सारी ऊर्जा उठती है। इसी से फूल खिलते हैं, इसी से पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसी से तारे चलते हैं, सूर्य प्रकाशित होता है, इसी से चेतना आविर्भूत होती है, इसी से चेतना समाधि तक पहुंचती है। सभी का स्रोत, सभी शक्तियों का मूल उद्गम, लेकिन अनाम छिपा हुआ। जैसे बीज जमीन में छिप जाते, फिर जड़ें बनती और वृक्ष आकाश की तरफ उठता है। आकाश की तरफ उठता हुआ वृक्ष जमीन में छिपी हुई जड़ों पर निर्भर होता है। नीचे से जड़ें काट दो, ऊपर से वृक्ष तिरोहित हो जाएगा। जो भी प्रगट है वो अप्रगट में उसकी जड़ें होती। सत्य या परमात्मा या ताओ या जो भी नाम हम देना चाहें, वो हमारा अप्रगट मूल स्रोत है। उस मूल स्रोत में ही सारी शक्ति का उद्गम है। और जब तक हम ऊपर ऊपर शक्ति को खोजते हैं, तब तक हम निर्बल बने रहते हैं। और जब हम उतरते हैं गहरे वृक्ष की जड़ों में, तो महाशक्ति मिल जाती है जिसका कोई अंत नहीं, जो अनंत है। जो दिखाई पड़ता है उससे उस तरफ चलें जो दिखाई नहीं पड़ता। जो सुनाई पड़ता है उससे उस तरफ चलें जो सुनाई नहीं पड़ता। जिसका रूप है उससे उस तरफ चलें जिसका कोई रूप नहीं है। जिसका